देखिए क्या बोल रहा है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है जनरली उसके बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। तो उसमें देखेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके वांट्स को सेटिस्फैक्शन करते हैं उसको यूटिलिटी बोला जाता है। मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इंडिफरेंस कर्व, जो डिमांड हम लोग करते जाते हैं ये इंडिफरेंट कर्व होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। आईसी एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। अगर ये लॉन्ग में अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी सारा का सारा चैप्टर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। बट आपको एमसीक्यू से मतलब है, इसलिए लॉन्ग में जाके अपना समय को बर्बाद मत करिए। जिसको लॉन्ग आता है वो लॉन्ग देखेंगे, आपका शॉर्ट आता है आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लीजिए। जैसे एक जो आईसी होता है, सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है तरह तरह से आप उसको बना सकते हैं, उसी को कॉम्बिनेशन बोला जाता है। आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, विच गिव्स द सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। देखेंगे टू डिफरेंट कमोडिटीज को हम लोग बहुत तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बट अगर उसको आप कंज्यूम करेंगे तो सेम सेटिस्फैक्शन देगा। टोटल यूटिलिटी, अब यूटिलिटी के जो चैप्टर में आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो द टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। तो देखेंगे इसमें हम लोग आपको बता सकते हैं एग्जांपल्स लेके कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी पहला यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलता है मान लीजिए 10, तो दूसरे से क्या होगा, कम मिलेगा। इस तरह से घटते जाता है। और अगर टोटल यूटिलिटी बोलेंगे तो इसको जोड़ दिया जाता है, 10 के साथ 8 जुड़ गया तो 18। तो बोल रहा है टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। तो इससे एक एमसीक्यू आ सकता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। अगर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ जो एक एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, तो वो तो धीरे धीरे मान लीजिए पहले आप एक रोटी खाएं उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिला या एक गिलास पानी जो पिए उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा धीरे धीरे वो घटेगा, फिर क्या होगा बाद में वो जीरो हो जाता है। जीरो के बाद क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो वही बात बोल रहा है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। बोलता है जो इंडिफरेंस कर्व होता है इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे, पहले तो पॉजिटिव ही होता है ना, पहला अगर आप करते हैं क्या होता है, फिर तो ये धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। तो यही पर बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी वहां से क्या होता है, डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो माइनस होने शुरू हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द origin because of diminishing marginal rate of। इसके चलते क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स हो जाता है। द मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब वही एक एक्स्ट्रा, ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेस ही डिमांड्स मोर ऑफ कम्युनिटी। जब तक एक यूनिट कंज्यूम करने से अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तब आप नेक्स्ट यूनिट के लिए डिमांड करते हैं। सो द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिराइव्स इट्स शेप फ्रॉम डिमांड कर्व। इसके लिए आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि यूटिलिटी किसको बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं, ये सारी चीज इसमें देखना है। तो इसमें मेन क्या हुआ कि टू कमोडिटीज सेम सेटिस्फेक्शन देता है, ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए। यहां पर देखेंगे टोटल यूटिलिटी को करना चाहिए और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक ये क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्लाइन करना शुरू करेगा। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज क्या होता है, टू द ओरिजिन, उसको अंडरलाइन कीजिए।
मार्जिनल यूटिलिटी जो एक कंज्यूमर का होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सेव फॉर डिमांड कर्व। बजट लाइन इसको बोला जाता है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो, ये बजट लाइन होता है जो एक्स और वाई एक्सिस को सेट करता है। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन वो दोनों इक्वल होता है। यानी क्या रिलेशनशिप देख रहे हैं हम लोग, दोनों में इक्वल रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसमें क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, प्राइस को, प्राइस को 1 कंसीडर किया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने लाया, ठीक है, सारे एमसीक्यू। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, अगर किसी के पास अगर इनकम बढ़ने लगता है तो वो क्या चाहता है कि जितना पहले खटते थे उतना ही खटे, नहीं ना, यही यहां पर बोल रहा है। सिंस द इनकम ऑफ ए पर्सन अगर इंक्रीज करता है तो वो क्या लाइक करता है, लेस वर्क और थोड़ा रिलैक्स करें। तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन किसका, इनकम और, सो द कर्व इज, ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। देखो कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलते हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस का मतलब ही बचत। आप किसी चीज के लिए जितना पेड करना चाहते थे और एक्चुअल में जो पेड करते हैं उसके डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है, अगर मान लीजिए आप दो सामान खरीदें, एक्स खरीदें और एक वाई खरीदें, तो इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा, तो आप देख रहे हैं कंडीशन क्या होगा, ये तो पी प्राइस को डिनोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम एमयू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जो गुड्स है उसका प्राइस एंड ये वाई गुड्स का प्राइस, यहां पर एक्स है यहां पर, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है। जो स्लोप होता है आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व का, वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। किसने बोला है कि मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ईगो ने बोला है। मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, इज द एडिशनल यूनिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी, और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस कॉन्सेप्ट में होता है, कार्डिनल। तो हमेशा हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी तो जानते थे कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट, बट इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम लोग नहीं जानते थे, अभी हम लोग जान गए क्या कॉन्सेप्ट होता है, कार्डिनल होता है। देखेंगे जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं आईसी, ये हमेशा याद रखेंगे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्यों, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन, पिछले बार भी अभी पीछे भी लिखे हम लोग। ये जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का, जो भी आपने देखा कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलते हैं, वो कहां से लिया गया है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, आप क्या प्रेफर करते हैं उसके ऊपर ये आईसी कर्व होता है। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड
इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म से आपका यूटिलिटी को मेजर्ड नहीं किया जा सकता है। द कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच इज देयरफॉर ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल दो यूटिलिटी होते हैं, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिखाएंगे। आइए एक एक करके इस एमसीक्यू कंज्यूमर बिहेवियर का जो एमसीक्यू करवा रहे हैं, मैंने आपको की पॉइंट लिखवा दिया है। अब एक एक करके हम 4 बोलेंगे, आप की पॉइंट निकाल लो और की पॉइंट से आपके जवाब इसमें मिल जाएंगे। निकालिए। हम सबसे पहले आपको बोल रहे हैं पहला नंबर, डैश शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट दैट गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आईसीओ कॉस्ट कर्व, इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एसोक्वेंट। क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व। तो यहां पर हम इंडिफरेंस कर्व लिख सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या करता है? ऑफ 2 प्रोडक्ट दैट गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, मैं 4 आपको बता रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम, एवरेज यूटिलिटी इज 0। यानी आप बोलना चाहते हैं 2 का ए कि 2 का बी? अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अभी कॉलेज के एग्जाम में आपने देखा था, इकोनॉमिक्स में उस समय जितना ही आपको करवाया था उसमें से काफी आया था। तो इसी तरह से इसको देखिए, करिए। एन आई सी इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एल शेप ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा? कॉन्वेक्स टू marginal utility curve of a consumer is always his indifference curve, total utility curve, supply curve, demand curve। बोलिए क्या होगा? डिमांड कर्व। क्या होगा? डिमांड कर्व। लिखवाए ना? At equilibrium the slope of the IC is equal to the slope of budget line, greater than the slope of budget line, smaller than the slope of budget line, none of these। यानी 5 का आप ए बोल रहे हैं, इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। The law of equimarginal utility consider price of money as 0, less than 1, more than 1, 1। तो इसका आंसर 1 होगा। Marginal utility approach was given by J.R. Hicks, Alfred Marshall, Robbins, A.C. Pigou। तो मार्शल 7 का बी होगा और हम लोग यहां पर आंसर लिखेंगे IC indifference curve between income and leisure for an individual are generally concave to the origin, convex to the origin, negatively sloped straight line, positively sloped straight line। बोलिए 8 का क्या होगा?
पॉजिटिवली। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, आपको लिखवाएं, देखिए द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे इज। आप जो पे करने के लिए चाहते थे और एक्चुअल में जो पे कर रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर डिफिसिट, बोथ नन। तो यहां पर आंसर होगा देखो, जब अगर कोई कंज्यूमर दो गुड्स बाय करता है ए और बी, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, जब तक यहां 4 नहीं लिखेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो हम डायरेक्ट आंसर आपको लिख देते हैं, ठीक है, फिर उसके आगे अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे लिखा हुआ था आपका, देखिए अब यहां पर ए हो जाएगा, एक्स के जगह होगा ना, प्राइस तो वही रहेगा, इजिकल टू एम यू, वाई के जगह क्या हो जाएगा बी, और प्राइस किसका हो जाएगा, जहां पर एक्स और वाई है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी ए और बी, और एक्स और वाई रहेगा तो यहां पर एक्स और वाई रहेगा, और कुछ रहेगा तो वो रहेगा। कोई प्रॉब्लम? ये पी पढ़ने में दिक्कत आ सकता है काफी लोगों को, मैं इसे लिख दे रहा हूं। कभी कभी यूट्यूब में आप पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। बढ़े आगे। द स्लोप ऑफ आईसी इज ऑलवेज, 4 दिया हुआ है, पहला डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन, कैन बी ऑल अबव। तो क्या होगा बोलिए, देखिए अभी आपको मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया बोलिए, डाउनवर्ड। तो मेरा आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट, विच इकोनॉमिक्स said that money is the measuring rod of utility। यहां पर एसी पीगू, मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स। तो आपके आंसर क्या होंगे, एसी, अगर वहां पर एसी नहीं खाली पीगू लिखा रहेगा तो पीगू लिखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इज ए, इसके बाद यहां पर कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, बोथ है, और नन ऑफ दीज है, तो हो जाएगा क्या, कार्डिनल। इंडिफरेंस कर्व आर, आईसी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉनकेव, नाइदर ए और बी, नन ऑफ दीज। क्या होगा बोलिए, कॉन्वेक्स टू, अगला, ऑन विच अप्रोच इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड, कार्डिनल, ऑर्डिनल। तो क्या होगा बोलिए, लिखे है ना, तो हो जाएगा आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट या ऑर्डिनल अप्रोच। बिजनेस लॉ एंड इकोनॉमिक्स आप बढ़िया कर सकें, उसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले की पॉइंट तैयार की है, यानी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको उस चैप्टर के बारे में मैंने लिखवाया, और फिर वहां से हमने एमसीक्यू को निकाल लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहला तो आप जो मैं लिखवा रहा हूं उससे करिए, आपके जो सिलेबस हैं वहीं से लिया गया है। साथ ही साथ एमसीक्यू का कोई भी बुक आपके पास है तो पहला एग्जाम क्या है, तो वो बहुत ही बेहतरीन जाना चाहिए ताकि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल 5 फोल्ड आगे बढ़ जाए, एंड आने वाले एग्जाम्स को आप बढ़िया से कर पाएंगे। आप सबको ही जानते हैं जी, स्पेशली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम लोग सप्ली हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि माथुर सर क्लासेस में जो ऑफलाइन में यहां पर बैठे हो, या माथुर सर क्लासेस जो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो एक भी सब्जेक्ट में सप्ली ना करें। इसके लिए आप कड़ा मेहनत कीजिए। क्या आप अपने लिए आने वाला 10 दिन मेहनत नहीं कर सकते हैं? आप तो अपने लिए कर रहे हो ना,
तो आप 10 दिन मेहनत करो और बेहतरीन करो। हम तो जहां तक होगा आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, यहां पर आपको कर रहे हैं, एंड ऑनलाइन में भी हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ डालने का। इतना आसान नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर सकते हैं आपके लिए। ये तो नहीं बोला जा सकता है कि विद इन टाइम हम देखेंगे। हम लोग अपना टीम, जो मेरा टीम है यूट्यूब का, वो लोग कोशिश करके आपके पास वीडियो पहुंचा देंगे। बढ़े आगे। तो यहां तक हम लोगों ने समरी लिखवाया था, उससे एमसीक्यू हो गया। अब हम लोग कुछ और समरी लिखेंगे, थोड़ा और भी है इसमें, उसको करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे।